राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो चैनल है वो है हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड। तो कोई भी टॉपिक जो होता है हम हेल्थ या तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बात करते हैं। आज भी हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, किडनी हेल्थ के ऊपर, कि आपको अगर आपकी किडनी स्वस्थ रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही जनरलाइज वीडियो है। ये मैं कोई भी एकदम एक्सपर्ट बन के नहीं बोल रहा हूँ। आपको गाइडेंस के लिए आपके डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक जो जनरलाइज होता है कि आप जनरली ये सारी चीज़ें आपके रोज़ाना डाइट में आप कर सकते हो या रोज़ाना की ज़िंदगी में आप कर सकते हो, ये वो वाली वीडियो है। तो प्लीज़ इसको एज एन एक्सपर्ट एडवाइस मत लेना। ये एक जनरलाइज वीडियो है और एकदम जनरली मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो पे। देखिए, किडनी हमारे बॉडी में बहुत ही एसेंशियल पार्ट प्ले करता है। हमारे यूरिनेशन में वो हमारा सहायता करता है। टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो फ्लश आउट करने में हमारी सहायता करता है। जैसे कि अ, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे एक छन्नी होती है जिससे हम वो चाय निकालते हैं, तो वो जैसे कचरा ऊपर रह जाता है छन्नी में और चाय, साफ चाय नीचे से निकल जाती है। सेम वे जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें होती है वो किडनी हमारी फ्लश आउट करती है थ्रू यूरिनेशन एंड थ्रू अदर मेथड्स, और हमारी बॉडी को एक स्वस्थ ब्लड प्यूरिफिकेशन करवाती है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही रोज़ाना वाली टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको पानी पीना है। कम से कम 8 से 10 ग्लास का पानी आपको पी जाना है। और ये मैं हेल्दी लोगों के लिए जिनकी किडनी प्रॉपर है, जो डायलिसिस पे नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो डायलिसिस पे है उनको अपना पानी रिस्ट्रिक्ट करना ही है। लेकिन जो डायलिसिस पे नहीं है, जिनकी किडनी हेल्दी है, जो रोज़ाना के बहुत सारे रोज़ाना के काम करते हैं, वो कभी-कभी भूल जाता है कि पानी कितना पीना है, मीटिंग्स है, ये है, वो है, उसमें पानी वो लोग भूल जाते हैं। बट 8 टू 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और 2.5 to 3 liters of water is very important to keep your kidneys healthy। अगर उतना पानी अगर किडनीज को मिलता है तब किडनी जाके एकदम प्रॉपर फंक्शन करती है, वरना आपको धीरे धीरे करके किडनीज में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। उसके बारे में हम मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और आगे में मैं वीडियोस बनाऊंगा कि अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 8 टू 10 ग्लासेस ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक इन अ डे, और 2.5 टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक इन अ डे टू कीप योर किडनीज हेल्दी। दूसरी चीज है कि आपको किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स खाने हैं। अभी किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स क्या है? वाटरमेलन है, पपैया है, पेड़ है, एप्पल है। ये जो फ्रूट्स है ना, वो आपको बहुत काम में आ सकते हैं। आपके जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स है उनको फ्लश आउट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो फ्रूट्स है जैसे कि वाटरमेलन है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, तो वो इनडायरेक्टली वाटर भी आपके पेट में जा ही रहा है और फ्रूट का फ्रूट हो गया। पपैया, उसमें भी बहुत सारे गुण है। एप्पल है, पेड़ है, एप्पल फाइबर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आपके किडनीज को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ना जाने अनजाने में, अगर आपको नहीं पता, तो आप अगर एक एप्पल, जैसे कि ये तो एक कोट है ही, यूनिवर्सल कोट है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आप एक एप्पल भी खाते हो तो आपका एकदम किडनी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप ये जो 4 फ्रूट्स जो मैंने बोले, अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है, ये 4 फ्रूट्स के भी फ्रूट सैलेड बना के अगर आप रोज़ सुबह खाते हो, आपको आपकी किडनीज़ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में किडनीज़ ऊपर से आपकी हेल्प करेगी। इसलिए फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी फ्रूट्स नहीं, आप कोई भी फ्रूट्स मत खाइए। आप केला ज़्यादा मत खाइए, आप चीकू ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि उसमें हाई पोटेशियम होता है। ओके, और हाई पोटेशियम किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप कोई किडनी की बीमारी से जूझ रहे हो तो ये उनके लिए। लेकिन अगर आप टोटली हेल्दी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ्रूट्स खाइए, बस, दैट्स इट। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने जो रोज़ाना का खाना है
उसमें से सॉल्ट की मात्रा कम कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सॉल्ट जो होता है ना वो किडनीज़ पे हार्ड पड़ता है। नमक ज़्यादा अगर आप खाते हो तो वो बहुत ही किडनी पे हार्ड पड़ता है और उसको फंक्शनिंग उसका स्लो करने में भी कहीं न कहीं वो सॉल्ट का हाथ होता है। इसलिए अगर आप जितना कम सॉल्ट खाएँगे, उतना आपके किडनीज़ के लिए अच्छा है। और वैसे भी आप अगर आप कम सॉल्ट खाएँगे तो थोड़े टाइम में आपको आदत ही पड़ जाएगी कि मुझे सॉल्ट चाहिए ही नहीं। एंड इट इज़ वेरी गुड इफ यू डोंट ईट सॉल्ट। तो ज़्यादा सॉल्ट खाने से हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट खाएँगे हार्ड पड़ता है किडनी पे, किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है मतलब कहीं न कहीं हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे इंटर रिलेटेड ही है। तो अगर एक ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरे में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपके अपने रोज़ाना के जो खाने हैं, जो सब्ज़ी-रोटी आप खाते हो या दाल-चावल खाते हो, जो भी खाते हो, उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है, वो कम रखिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड ट्रस्ट मी, धीरे-धीरे करके आपको अपने में भी एक लाइटर वर्ज़न फ़ील होगा कि माय बॉडी इज़ वेरी रिलैक्स्ड, वेरी चिल, ज़्यादा लोड नहीं ले रही है मेरी बॉडी। नहीं तो कभी-कभी है ना ऐसे हेवी-हेवी लगता है और हमको पता भी नहीं होता है कि उसका रीज़न क्या है। रीज़न यही है, हमारा रोज़ाना डाइट। तो वो जो रोज़ाना के डाइट में अगर सॉल्ट की मात्रा कम कर देते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर डाइट की बात कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एकदम लाइट खाना चाहिए। जैसे कि वेजिटेबल्स है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है। क्योंकि वेजिटेबल्स में ना बहुत सारे गुण होते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल्स हैं। अभी लाइट में अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो हेवी में क्या होता है, ऑयली फूड्स होता है, फ्राइड फूड होता है। तो ये सारे जो फूड्स हैं वो हेवी में आ जाते हैं। क्योंकि आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी फ्राइड फूड खाते हैं या ऑयली ज़्यादा खाते हैं ना, तो आपको बहुत ही ब्लोटिंग जैसा लगता है, हेवी-हेवी पेट में लगता है और अनकम्फर्टेबल हो जाता है, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। दैट इज़ बिकॉज़ दैट फूड इज़ वेरी हेवी ऑन योर बॉडी। अगर आप लाइट वेट वेजिटेबल्स खाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होगा, आपको अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आई, आपकी अच्छी स्लीप साइकिल हुई, तो आपका दूसरे दिन का जो मूड है वो बहुत ही फ्रेश होगा एंड यू विल बी एबल टू बी वेरी प्रोडक्टिव इन योर डे। और यही तो चाहिए। अगर हेल्दी बॉडी है, तो हम हेल्दी काम कर सकते हैं। अगर हेल्दी बॉडी नहीं है, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमको पूरा दिन चिड़चिड़ रहेगा, हमको पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही बॉडी में, कि सिर दुख रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, मूड प्रॉपर नहीं है, ये है, वो है। ये सारा का सारा कहीं न कहीं डाइट से भी संबंध होता है। इसीलिए जितना अच्छा खाएँगे, जितना हेल्दी खाएँगे, जितना लाइट खाएँगे, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, आपके किडनीज़ के लिए अच्छा है। इसलिए लाइट खाओ, अच्छे से रहो और स्वस्थ रहो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने खा लिया, आपका डाइट वाइट सब सही चल रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाके एकदम बड़े-बड़े डंबल्स मारने हैं, नहीं। आपने थोड़ा-सा खा लिया, उसके बाद अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट की वॉकिंग भी करते हो, तो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो ब्लड प्रेशर रेगुलाइज़ करने में भी आपकी हेल्प करता है। आपके जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, वो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आपकी हेल्प करता है। तो जो नॉर्मल रेगुलर वॉकिंग भी अगर आप करते हो ना, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाके बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न करनी है, डंबल्स उठाने हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी करनी है, नो प्रॉब्लम। 15 से 20 मिनट का वॉकिंग आफ्टर योर मील इज़ वेरी एसेंशियल। ये आपको आपके बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को फिट रखने में हेल्प करेगा। तो अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स फिट है, आपकी बॉडी फिट है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टॉक्सिन्स। अब अवॉइड टॉक्सिन्स का मतलब क्या है? सिगरेट हो गया, दारू हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बॉडी को सूट नहीं करती या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अपने से दूर रखनी चाहिए। क्योंकि सिगरेट से
आपके बीपी में प्रॉब्लम होता है, अल्कोहल से आपके बीपी में प्रॉब्लम होता है, आपके लिवर में प्रॉब्लम होता है, और अगर लिवर में प्रॉब्लम हुआ तो आपको कहीं न कहीं किडनी में भी अफ़ेक्ट होगा ही। जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इंटर रिलेटेड है। एक खराब हुआ तो दूसरा का खराब होना तय है, और कुछ भी कर लो, किडनी पे पहले असर होता है। आजकल ऐसा देखा गया है कि कुछ भी हो जाए, हार्ट में ज़्यादा असर नहीं होता, लिवर पे ज़्यादा असर नहीं होता, पहले असर होता है किडनी पे। और अगर एक बार किडनी फ़ेल हो गई, खत्म। आपको या तो डायलिसिस पे आना पड़ेगा या तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। इसीलिए टॉक्सिन से दूर रहिए, सिगरेट, दारू से दूर रहिए, या कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके बॉडी को हार्म पहुँचा सकते हैं, उससे आप दूर रहिए ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। सी द होल आइडिया इज़ कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, क्योंकि आपको बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, सक्सेसफुल रहना है, सक्सेसफुल होना है, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, और अपने को हेल्थ के बारे में स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है। जो बाहर की दुनिया का स्ट्रेस है, हम उसको तो पहले टैकल करें। तो उसको टैकल करने के लिए अब हमको हमारी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये सारी की सारी जो चीज़ें जो मैंने बताई कि फ्रूट्स खाओ, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, टॉक्सिन से दूर रहो, पानी पियो, ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ही जनरलाइज़ चीज़ें हैं जो रोज़ाना के लाइफ में हमको करनी ही चाहिए, विदाउट एनी डॉक्टर्स परमिशन। आपको डॉक्टर आके ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम पानी कम पी रहे हो तो तुमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमको पानी ज़्यादा पीना ही चाहिए। डॉक्टर्स तो हमको एडवांस चीज़ें बताएँगे कि अगर आपको कोई किडनी में प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं वो तो हमको खुद ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारी ही बॉडी का ध्यान नहीं रख पाएँगे, तो फिर हम दुनिया में क्या ही कर पाएँगे। इसीलिए जितना हो सके उतना अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए, अपने माइंड का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बॉडी स्वस्थ है तो माइंड स्वस्थ है, अगर माइंड स्वस्थ है तो बॉडी स्वस्थ है। इट्स ऑल साइकिल, ये सारी की सारी साइकिल है। अगर आप इस साइकिल को पहचान जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे लाइफ में, और बहुत आगे बढ़ेंगे लाइफ में, बिकॉज हेल्दी बॉडी विल कीप गोइंग इन योर लाइफ। आप सब कुछ कर पाएँगे अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, ये बार-बार मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए अपने बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी किडनी का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को उन सारे लोगों को शेयर करिए जो अपना ध्यान नहीं रखते, जो बाहरी चीज़ों में एकदम बिज़ी है, अपने ऑफ़िस में बिज़ी है, बिज़नेस में बिज़ी है, पढ़ाई में बिज़ी है, पानी पीना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं, और सिर्फ़ अपने उसमें ही लगे रहते हैं। अपने काम में लगे रहना इज़ वेरी गुड, अपना कर्म करना इज़ वेरी गुड, लेकिन अपनी बॉडी को भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस ये वीडियो से मुझे आपको यही बताना था कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने किडनीज़ का ध्यान रखिए, अपने सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उनसे कहना कि अपने मेंटल हेल्थ एंड अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।